हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोविंदिया। आज अपन एक नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर। नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर चैनल में अपन आज इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आए हैं। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट को 3 सब टॉपिक में डिवाइड करके आप तक पहुँचाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैनल का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस चैनल के इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यानी इस चैनल को चलाने वाले गोविंदिया है कौन। सेकंड चीज कि YouTube से पढ़ाई करना सही है या YouTube से पढ़ाई करना सही नहीं है, और सही है तो कितना। और थर्ड चीज, अगर सही भी है तो आपके चैनल से हमें क्या फायदा, क्योंकि अपन सब YouTube पे पढ़ते हैं, सब नर्सिंग की अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं सब, तो सब समझदार है, सबके पास नेट होता ही है, तो सब नर्स YouTube से पढ़ते हैं। तो उस YouTube से पढ़ने पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं। तो इस चैनल का अपने को नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर से अपने को क्या फायदा है, तो तीनों चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मैं गोविंदिया अभी करंटली नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे एम्स ऋषिकेश में हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मैंने जो भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिस भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। तो मैं यही एग्ज़ाम क्लियर या इसी एक्सपीरियंस को एक दिन जब बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को फ़ायदा केवल मेरे अकेले में ना रह के इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाए। तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा पहुंचाने का सबसे जो टाइम आया, वो टाइम जब लॉकडाउन का आया, तब लॉकडाउन के समय पर बहुत सारे के मेरे जूनियर्स, बहुत सारे के अलग अलग स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स, उनके कॉल्स आए या उन्होंने बात की कि अभी ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ना हम कहीं बाहर सिटीज़ में रह के पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तब एक आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि इस एक्सपीरियंस को कैसे शेयर किया जाए। तो जब लॉकडाउन के समय में स्टूडेंट की समस्या को देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में इसी टाइम आइडिया आया कि अपन क्यों ना इस मॉडर्न दुनिया में ऑनलाइन स्टडी करवाएं। तो उसी दिमाग या उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपन ने एक चैनल बना दिया, नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर। इस चैनल पे अपन नर्सिंग के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक के बाद अपन सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक अपना है कि YouTube से पढ़ाई करना सही है, या सही है तो कितना सही है। तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं अपन। तो YouTube पर पढ़ाई करना आज की इस ऑनलाइन वाली दुनिया में YouTube बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ अपन किसी चीज़ से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अब तुम लोगों ने भी जो तैयारी कर रहे हैं, सबको पता होगा, हर चीज़ को अपन या तो गूगल कर लेते हैं या YouTube से देख लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो YouTube में वीडियोस है या चैनल है, जब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा, जब मैं तैयारी कर रहा था 2017 में, जब मैंने स्टार्ट किया था तैयारी करना, जब ग्रेजुएशन हो गई थी 2017 में मेरी, उस ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जब स्टार्ट किया कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, तब मेरे सामने भी बहुत सारी समस्या आई थी, और मैं भी कुछ चीज़ों को लेकर जब बुक्स में नहीं मिलती थी तो YouTube या गूगल पे सर्च करके देखता था। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती थी कि YouTube पे, अभी तो आपने अगर जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको पता होगा कि वो YouTube पे लास्ट टाइम में बहुत सारी वीडियोस देख के जाता है, और होता यह है कि उस YouTube की वीडियो में जो
कुछ चीज़ें पढ़ी है उसने, उस चीज में या उस क्वेश्चंस का आंसर यूट्यूब पे कुछ और था, और लास्ट में जब एग्जाम देके आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका आंसर कुछ और मान लिया जाता है। तो वो बहुत सारी समस्या है। समस्या यह है कि भरोसा कितना किया जाए। वही बात आ गई कि यूट्यूब से पढ़ाई करना सही है या नहीं, और सही है तो कितना। तो और अगर यूट्यूब से पढ़ाई करना सही है तो हम पहले से ही कर रहे थे, तो नर्सिंग नॉलेज चैनल का क्या फायदा है। तो इस नर्सिंग नॉलेज चैनल से ये फायदा है कि हम आपको ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जिसकी विश्वसनीयता हो, और वो विश्वसनीयता इसीलिए है कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है, 8 से 10 एग्जाम में एक्सपीरियंस किया है, और वो 8 से 10 एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि YouTube से पढ़ाई करना सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो विश्वसनीयता कहाँ ढूंढे। तो वो विश्वसनीयता लेके आए हैं अपन नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर YouTube चैनल। फिर सेकंड बात ये आती है कि नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर में अपन पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा। तो नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर में अपन YouTube की तरह नहीं करेंगे कि किसी चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। अपना उद्देश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं। अपना उद्देश्य यह है कि आपको इस चैनल के माध्यम से या मेरे एक्सपीरियंस का आप कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस चैनल में अपन नर्सिंग नॉलेज बाय यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट लेके आएंगे, और कंटेंट हर एक कंटेंट को अपन स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये रहेगा कि हर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लाएंगे और हर सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि इस चैनल में अपन वो सारी चीजें लाएंगे जो आप एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, जैसे स्टार्ट करेंगे अपन सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अपने नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकियाट्रिक, पीडियाट्रिक, ओबीजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, वो सारी सब्जेक्ट्स अपन और सारी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इस चैनल में। सबके साथ स्टेप वाइज होगा। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन ने 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या? कि मैं कौन हूं, इस चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है अपना, और यूट्यूब पर स्टडी करना सही है या नहीं है। तीनों चीजें डिस्कस हो गई। अब अपन आज की जो समस्या है उस समस्या पे बात कर लेते हैं। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, और इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट। और स्टूडेंट में भी जो अभी एक ग्रेजुएशन हो गई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दिक्कत उनके साथ ये हो गई है, जैसे जिनको जो ग्रेजुएशन से पहले के हैं, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, उनके मजे हो गए। उनके मजे इसलिए हो गए, इनको तो जो कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती थी और अब कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, तो उनके तो मजे हो गए। लेकिन एक बार उनसे पूछो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 4th ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी मजे थे। उनके मजे थे 25 मार्च से 1 अप्रैल तक, यानी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, वो 6-7 दिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ के या कोचिंग्स वगैरह सब कुछ छोड़ के घर पे आ गए थे। मजे से मजे के लिए आ गए थे। सोचा तो नहीं था कि 3 महीने का लॉकडाउन हो जाएगा, 7 दिन की छुट्टियां मनाने घर पे आ गए। अब दिक्कत ये हो गई, कुछ किताबें लेके घर पे आ गए। उनको थोड़ी ना पता था 3 महीने का लॉकडाउन है, तो कुछ किताबें लेके वो घर पे पहुंच गए।
अब उनकी दिक्कत ये है कि वो घर पे ना तो किताबें लेके गए हैं, और दिक्कत हो गई है आपको 3 महीने तक आप अभी लॉकडाउन में सफर कर रहे हो। तो वो क्या करें? मजे करें कि लॉकडाउन चल रहा है, या अपनी स्टडी पर फोकस करें? तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि टेंशन में भी नहीं आना है कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही पिछले 2 महीने से, अब क्या करूं मैं। ऐसा भी नहीं है, और ऐसे इतना भी मजे नहीं करने हैं कि पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ दी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सब कुछ पूरा भारत तो बंद है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, क्या करना है, सब कुछ छोड़ के साइड में रख दिया और मजे करना है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आप स्टडी पर फोकस करो और टेंशन भी ना लो, स्टडी पर थोड़ा बहुत स्टडी पर भी ध्यान दो। तो स्टडी के लिए आप बुक्स का सहारा ले सकते हो, और ऑनलाइन गूगल और यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो। तो आप यूट्यूब से स्टडी करने में एक विश्वसनीय चैनल के साथ जरूर जुड़े, और जल्द ही अपन नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर में वीडियो कंटेंट डालकर आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है वो अपने नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर से वीडियोस या यूट्यूब से जुड़कर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकता है। और जिसने पढ़ाई अभी स्टार्ट भी नहीं करी है या पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी अपना चैनल सबसे इम्पोर्टेंट है कि चलो अभी 2 महीने अपन ने मजे कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। और अपना चैनल भी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप भी शुरू से स्टार्ट करो। तो जल्द ही लाएंगे अपन नर्सिंग नॉलेज बाय गोविंद सर में वीडियो कंटेंट। कोविड के इस दौर में घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।